श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करार्णव नीरदाभात पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। शिव शंकर महादेव के चरणों में प्रणाम। योग माया माता विंध्यवासिनी कात्यायनी शिवा भवानी के चरणों में प्रणाम। गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवान के सभी रूपों को प्रणाम। निराकार साकार शक्ति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम सभी दासों के अनंत जन्मों के माता पिता को प्रणाम। ब्राह्मणों को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, ऋषि मुनियों को प्रणाम, रास भूमि को प्रणाम, ब्रज भूमि को प्रणाम, धौलाधार हिमालय पर्वत श्रृंखला को प्रणाम। तपोभूमि गुरुदेव कर्मस्थली अलवर की तपस्थली को प्रणाम। सभी साधु संतों के चरणों में प्रणाम। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नव संवत्सर 2080 नवरात्र स्थापना के शुभ दिन एक पूर्णतया आध्यात्मिक YouTube चैनल प्रारंभ किया जा रहा है। इसका नाम है प्रेमनाथ। इस चैनल की आवश्यकता
क्यों पढ़ी और इसका क्या उद्देश्य है, इस उद्घाटन सत्र पर आज के परम पुनीत और पावन अवसर पर इस पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रेमनाद के मूल संस्थापक तो भगवान श्री राधा कृष्ण है और उनके चरणों के दास गोलोकवासी रास लीलालीन अनंत श्री विभूषित श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्त शिरोमणि अनंत कोटि ब्रह्मांड गुरुदेव श्री स्वामी हंस स्वरूप जी महाराज हैं। स्वामी जी ने अपने कार्यकाल में 1854 में उनका जन्म हुआ और गोलोकवास 1930 में हुआ। इस मध्य उन्होंने अपने गहन चिंतन से, अध्ययन से, अनुभव से और योग, ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति, इन सब की सम्मिलित प्रेम रस पीयूष धार से उसका पान करके यह निचोड़ निकाला था कि प्रेम से बड़ा ना इस संसार में कुछ है और ना भगवत प्राप्ति का कोई और साधन है। उन्होंने इस प्रेम के ही पुनीत कार्य का शंखनाद किया था। उसी को उन्हीं का ये दास प्रेम मित्र प्रेमनाद नाम से आज के दिन प्रारंभ कर रहा है। इसकी आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। यद्यपि ये कार्य मेरे द्वारा लगभग 27 वर्षों से गुरु कृपा से और उन्हीं की प्रेरणा से चल भी रहा था और 8 साल से तो भक्ति सभाओं के रूप में ये बहुत समय तक निर्बाध चला भी और किसी न किसी रूप में आज भी जारी है, किंतु अधिक व्यवस्थित रूप से और समस्त विश्व के प्राणी मात्र के कल्याण की दृष्टि से इसको प्रारंभ करने का विचार आया था। हम सभी प्रेम मित्र जो आपस में गुरुदेव के अनुयायी हैं, उनका भी यही मानना था कि इस प्रकार का कोई चैनल होना चाहिए कि घर में भी उसका लाभ लिया जा सके और अन्य लोग जो व्यक्तिशः नहीं आ सकते उनको भी लाभ मिले। तो मेरा मानना है कि इस चैनल का लाभ मनुष्य जाति को तो होगा ही, समस्त विश्व को, अनंत कोटि ब्रह्मांड होता हुआ गोलोक पर्यंत इसकी परिधि रहेगी और जड़ चेतन में स्थित भगवान की वंदना होगी और भगवत प्राप्ति का मार्ग साधकों के लिए प्रशस्त होगा। क्योंकि ये पूरी तरह आध्यात्मिक है, इसलिए इसको प्रारंभ करते हुए एक अपील मैं करना चाहता हूं कि जो भगवान को मनुष्य मानता हो, भगवान में दोषारोपण करता हो, भक्ति की बातें ना सुनना चाहता हो अथवा भगवान के अस्तित्व में जिसको विश्वास नहीं हो, वो कृपया इसे ना सुने, क्योंकि उसकी ऊर्जा और समय का कोई सदुपयोग नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर कोई निपट
अनपढ़, कोई जंगल में रहने वाला साधारण मनुष्य भी अगर किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासा, भगवत संबंधी जिज्ञासा रखता है, अपने उद्धार का, कल्याण का आकांक्षी है, तो उसके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के युग में इसकी यूं भी आवश्यकता है कि भारत भूमि जो कि धर्म प्राण है और भक्ति जहां कण कण में विराजमान है, वहां भी आज मनुष्य प्राय दिग्भ्रांत हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। कर्म की ठीक व्याख्या करने वाले तो हैं, लेकिन आम व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय क्या है, गीता का मर्म क्या है, श्रीमद् भागवत का मर्म क्या है। तो इस विषय में अज्ञान का साम्राज्य देखा जाता है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से संगठन, बहुत से चैनल इस कार्य को कर रहे हैं और उनके सभी के प्रयास सराहनीय हैं, किंतु सांसारिक कामनाओं के मकड़जाल में मनुष्य इतना उलझ गया है, उसको ये भी पता नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, उसको ये भी पता नहीं है कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। लगभग लोगों के पास समय भी नहीं, जिनके पास समय है वो उसको वाहियात कार्यों में गंवा रहे हैं। प्राय सारा विश्व ही भोगवादी संस्कृति की ओर आकृष्ट है। नाम भगवान का लेते हैं, लेकिन मन में भोग बसे हुए हैं, मन में कामनाओं का निवास है, तो यथार्थ लाभ नहीं हो पा रहा। ऐसे में गुरुदेव की वाणी जो हंसनाद के माध्यम से उद्घोषित हुई और हंसनादनी भाष्य भगवद गीता के माध्यम से और हंस हिंडोल आदि अन्य बहुत से साहित्य जिनकी उन्होंने रचना की, उनके माध्यम से तत्कालीन समय में बहुत से मनुष्य लाभान्वित हुए थे, लेकिन उसके पश्चात ये कार्य कुछ रुक गया। इसको पुनः प्रारंभ करने के लिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए ये चैनल प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पीछे प्रेरणा व्रज संस्कृति की है। आज ये बार बार ज्यादा वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है कि किस प्रकार की मारकाट, अपराध, हत्याएं, युद्ध आदि आदि बहुत अधिक बढ़े हुए हैं। मनुष्यों को कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। जो सज्जन हैं वो महान कष्ट पा रहे हैं। ऐसे में आप 5200 साल पहले जाइए तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कुछ समय के लिए आपके सारे सांसारिक कष्ट दूर हो जाएंगे, चिंताएं दूर हो जाएंगी। यमुना जी के किनारे गोवर्धन जी की तलहटी में हरी हरी घास पर गौएं चल रही हैं। तुलसी के वन, तुलसी के बगीचे लहला रहे हैं। कदली के, कदम्ब के, आंवले के और अन्य पीपल, बड़े इत्यादि के बड़े बड़े कुंज हैं, जिनमें ग्वाल बाल खेल रहे हैं भगवान के साथ। गोपियां घर घर की ध्वनि के साथ में दही का मंथन कर रही हैं।
जगह जगह बड़े बड़े मिट्टी के पात्रों में गोरस भरा हुआ है, किसी में माखन है, किसी में घृत है, किसी में दूध है, किसी में छाछ है। तो आपका मन तो वो चित्र खींचते ही गदगद हो जाएगा। कोई युद्ध नहीं है, कहीं कोई आखेट नहीं है, कोई मूक पशु अत्याचार से पीड़ित नहीं है, सब भगवान की सन्निधि में परम प्रसन्न है। समूह रस इति रासः, समूह रस को रास कहते हैं। जगह जगह रास हो रहा है, गोपों के साथ में सख्य भाव का रास हो रहा है। नंद यशोदा, कीर्तिदा कुमारी, वृषभानुवर आदि वात्सल्य रस में डूबे हुए हैं। गोपियां शाम को गाय लौटाते हुए श्री कृष्ण बलराम की छवि देखने के लिए व्याकुल हैं और उनको निहार करके अपने नेत्रों को ही नहीं, रोम रोम को सफल कर रही हैं। और अंतिम परिणति तो महारास है, जिसमें अखंड रस के निर्झर प्रवाहित हो रहे। इस चैनल का वही आदर्श है। नारद जी ने भी कहा है, प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है। यथा व्रज गोपिका नाम, तो गोपियों की हम चरण धूलि लेते हैं, गौ माता की चरण धूलि लेते हैं, तुलसी की चरण धूलि लेते हैं, जिनके मध्य भगवान श्री कृष्ण ने, राधा कृष्ण ने बड़ी मनोरम और हृदय स्पर्शी क्रीड़ा युक्त लीलाएं की हैं और इस धराधाम को पवित्र किया है। हमारे तो वही आदर्श है। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, धन भी केवल गोधन है। किसी के पास 1.25 करोड़ गौएं हैं, किसी के पास 1 करोड़ गौएं हैं, वही उतना बड़ा राजा और धनाढ्य मनुष्य कहलाता है। उसी को वृषभानुवर की और नंदराज की पदवी दी जाती है, उपनंद की पदवी है। अन्य अन्य सब गौओं के आशीर्वाद से, गोधन के कारण है। कहीं मारकाट नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अत्याचार नहीं है। पर्वतों की पूजा हो रही है, गिरिराज की पूजा हो रही है, वनों की पूजा हो रही है। और यदि कोई राक्षस इत्यादि आ भी जाते हैं तो उनको भगवान संहार कर देते हैं उनका। कभी दावानल लग गया तो अग्नि पी जाते हैं, वर्षा बंद नहीं हुई तो गोवर्धन उठा लेते हैं। और क्या चाहिए? यही प्रेम हमारा आदर्श है। जैसे एक नन्ही गिलहरी प्रेम से क्रीड़ा करती रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई झगड़े बखेड़े प्रपंच कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से हम भी भगवान के चरणों में स्थित छोटी छोटी गिलहरियां हैं। हम प्रेम से क्रीड़ा करें, आपस में भी प्रेम वितरण करें, प्रेम से हम समाज के सारे कार्य करें, सेवा करें लोगों की, और उसको परम प्रेम के रूप में भगवान तक ले जा करके अपने आत्यंतिक लक्ष्य भगवत प्राप्ति की पूर्णता प्राप्त करें। अब इस झगड़े में भी हमें नहीं पड़ना है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, सब एक ही हैं। वही साकेत में श्री राम है, वही गोलोक में श्री कृष्ण हैं, वही वैकुंठ में नारायण है, विष्णु हैं, वही शिवलोक में सदाशिव हैं, राधा जी ही ओम माया है, वही विंध्यवासिनी है, वही जगदम्बा भवानी है, मणिद्वीप में भी उन्हीं का निवास है। जब वो दिखाई नहीं देते तो वही निराकार है, जब अवतार लेते हैं तो वो साकार है। कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी तरह का प्रपंच नहीं, कोई किसी तरह का संघर्ष नहीं है, ना अपने मस्तिष्क में है ना किसी अन्य के साथ में है। वो इस चैनल का उद्देश्य है, प्राणी मात्र की सेवा। सब में भगवान देखो,
आप भगवान देखो, आप प्रेम करो, दूसरा क्या करता है, और आजकल के विकारों की कोई चर्चा मत करो। अंत में बुराइयों का ही नाश हुआ है। कंस में 1,00,000 हाथियों का बल था, लेकिन अंत में उसका संहार हुआ, रावण का संहार हुआ। बुराई बहुत मजबूत होती है, मान लिया, और आज तो ये सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो गीता का एक श्लोक भी इसी अवसर पर उद्धृत करना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। केवल मुझे जो भजेगा वही माया से तरेगा। इसकी व्याख्या फिर की जाएगी, आज केवल उद्घाटन सत्र है। और भगवान श्री सद्गुरुदेव राधा माधव मदन मोहन श्याम सुंदर की कृपा से ये बड़ी ही शुभ वेला में एक शुभ शुरुआत हुई है, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके कृपा प्रसाद से ही ये कार्य आगे बढ़ेगा। इसी आशा के साथ में ही ये चैनल प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें गुरुदेव के हम जितने भी अनुयायी हैं, उन सबकी उतनी ही भूमिका है। सभी प्रेम मित्र हैं, कोई गो सेवा में लगा हुआ है, कोई वृक्ष सेवा में लगा हुआ है, कोई निर्धन सेवा में लगा हुआ है, कोई मूक प्राणियों की सेवा में लगा हुआ है, और मेरे जैसा अपनी वाणी से सेवा कर रहा है। तो अंतर किसी में भी नहीं। प्रेम के मूल स्वरूप राधा कृष्ण, उनके दास गुरुदेव जैसे संत, और उनके चरणों में बैठे हुए हम सारे प्रेम मित्र, दासानुदास। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मुझे सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जो भी इस चैनल को सुने वो अपने विचार में पूरी बात को लाकर उसका गहराई से मंथन मनन चिंतन करें, विश्लेषण करें, और अगर अच्छा लगता है तो उसे जीवन में उतारें, और प्रेम के सोपानों पर चढ़ते हुए अपने लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति कर लें, भगवान के चरणारविंदों की कृपा प्राप्त कर लें। मैं इसी आशा के साथ में ही आज मैं सभी का कोटिशय धन्यवाद करता हुआ, जो भी इसे सुन रहे हैं उन सभी का साधुवाद है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।